गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी मतलब समानता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने नेता का चुनाव कर सकता है, अपने नेता को वो चुन सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 18 साल की उम्र होते ही एक वो क्या होता है, एडल्ट हो जाता है और वो अपने नेता का चुनाव कैसे कर सकता है, वोट डाल के कर सकता है। तो आज हम ऑन इक्वालिटी ये चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, मतलब समानता। समानता से आप लोग समझते क्या हो, या इक्वालिटी से क्या समझते हो? मतलब सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। उनको वोट देने का अधिकार हो, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसे अपने धर्म के बारे में कुछ भी सोच विचार कर सकते हैं, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब क्या है, इक्वालिटी को शो करता है। लेकिन जब इक्वालिटी में रुकावटें डाली जाती हैं या फिर कुछ उन्हें कहीं आने जाने से रोका जाता है या फिर उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो कहाँ क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी कहलाती है, वो असमानता कहलाती है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं कुछ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन में सबसे पहले मंजीत कौर टीचर हैं जो वो खड़ी हैं। उसके बाद तेजा सिंह खड़े हैं जो एक ट्रेडर हैं। उसके बाद यहाँ पे गिरीश राव है, वो एक स्टूडेंट हैं। कांता देवी क्या है, डोमेस्टिक वर्कर हैं, मतलब जो घरेलू कामकाज करती हैं, जो मेड वगैरह होती हैं वो हैं। उसके बाद ऐसे ही क्या है, यहाँ तक लास्ट तक आप देखोगे तो अशोक जैन यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब उद्योगपति हैं। योगराज अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो कोई भी जॉब वगैरह नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी लाइन में वोट देने के लिए लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आपकी शुरुआत होती है। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। की चुनाव का दिन है, इलेक्शन का दिन है, और जो कांता है और उसकी फ्रेंड है सुजाता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे, यहाँ पे कांता से पीछे कौन, सुजाता ही खड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सुजाता खड़ी है। तो यहाँ पे उनका बताया गया है कि जो कांता और सुजाता है वो दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं और दोनों ही डोमेस्टिक वर्कर हैं, मतलब घरेलू कामकाज करती हैं घर घर जाके, और वो अपनी वोट देने के लिए इंतज़ार कर रही हैं, खड़ी हैं वो लाइन में। तो उनके बीच में जो बातचीत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बातचीत होती है। तो यहाँ पे कांता और सुजाता आपस में क्या बात करती हैं कि दोनों क्या है, लाइन में खड़ी हुई है। तो वो दिखाती हैं एक दूसरे को, कांता दिखाती है सुजाता को कि जो जैन साहब हैं, मतलब अशोक जैन जो हैं, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब जो उद्योग, मतलब उनकी कंपनी कारखाने वगैरह हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्हीं कारखाने वगैरह में काम करती हैं, साथ में इनमें घर में भी, इनके घर में भी काम करती हैं। तो सुजाता और कांता वहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो जैन साहब हैं वो भी क्या है, लाइन में खड़े हुए हैं। तो सुजाता हाँ भरती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कांता की बारी आ जाती है और कांता वोट देने के लिए अंदर चली जाती है। तो कांता वोट देते वक्त यही सोचती है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जो हमारे मोहल्ले में जो पानी की पाइपलाइन है उसको लेके आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जैन साहब हैं वो भी चले जाते हैं वोट डाल के, और वो कहते हैं कि कांता आपसे बाद में मिलते हैं। वो नमस्ते करती है अपने साहब को। और उसके बाद कांता जब अपने घर जाती है तो अपने बच्चे को देखती है कि उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, और उसे दिलासा देती है कि शाम को जब मैं आऊँगी तो हम हॉस्पिटल करेंगे। तो उसके बाद वो बताती है कि जो उसकी गुड़िया है उसको काफ़ी बुखार हो गया है, तो पहले वो साहब के घर पे काम करने जाएगी और कुछ एडवांस में पैसे लेके आएगी। तो उसके बाद वो अपने घर पहुंच के अपने बच्चे से मिलती है, गुड़िया से मिलती है, उसे बोलती है कि शाम को हम डॉक्टर के पास चलेंगे। उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि जो उनकी गलियां वगैरह हैं वो इतनी गंदी हैं, आसपास का जो माहौल है या मोहल्ला है वो इतना गंदा हो रखा है उनका, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं। फिर वो जैन साहब के घर पे काम करने चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके क्या देखते हैं कि जो उसकी वाइफ है वो काफ़ी ये मतलब बातें मारती हैं उसके ऊपर कि कोने जो हैं घरों के वो अच्छे से, घर के जो अच्छे से साफ़ करना, साफ़ सफाई अच्छे से करो। उसके बाद वो उसे एडवांस में पैसे तो देती है, लेकिन वो ये कहती है कि तुम इसे अपनी आदत मत बनाओ हर रोज़ पैसे मांगने की। फिर वो अपने घर पर जाती है शाम को और अपने बच्चे को वहाँ पर लेके जाती है हॉस्पिटल में, अपनी बेटी को। तो वो देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वो सोचने लग जाती है कि वोट देने के लिए तो कोई वो नहीं था, मतलब कोई भी व्यक्ति आके आराम से लाइन में खड़ा हो जाता है और वोट दे सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अधिकार देने से, वोट का अधिकार देने से क्या हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल राइट टू वोट, जिससे इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है। इक्वल राइट टू वोट मतलब मताधिकार देने की जो समानता है या वोट देने का अधिकार जो है वो। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote.
तो जो ये कहानी की शुरुआत होती है वो कांता के वोट देने से स्टार्ट होती है कि वो लाइन में खड़ी हुई है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। अगर आप दोबारा से उनको देखोगे जो लाइन में लोग खड़े हुए हैं, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉय अशोक जैन एंड छोटे लाल हिज नेबर। तो वो क्या करती है, कांता वहाँ पे पहचान लेती है कि अशोक जैन भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, छोटे लाल भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो उसका पड़ोसी है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are and whether they are rich or poor, are allowed to vote। तो इसमें क्या है, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, या फिर उसने कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर रखी हो, या फिर किसी भी जाति का हो, या गरीब हो या अमीर हो, उसे क्या है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। This, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise। तो इसे आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी। और ये लोकतांत्रिक देश की एक विशेषता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो जो ये सार्वभौमिक मताधिकार का जो अधिकार मिला हुआ है, समानता पे जोर देता है, या समानता के विचार से ही आया है। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी भारत के लोग हैं, जब वो एडल्ट हो जाते हैं, 18 वर्ष की उम्र जब क्या हो जाती है उनकी, 18 वर्ष के वो हो जाते हैं, तो उन्हें चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, या फिर अमीर हो या गरीब हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all to the others because of each of them has one vote। तो कांता काफ़ी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भारत में क्या है, समानता दी गई है वोट देने के लिए। बट एज हर day goes on, Kanta become less certain about what this equality really means। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो कांता काफ़ी हैरान हो जाती है, फिर सोचने लग जाती है कि इक्वालिटी का असली मतलब है क्या, और उसे डाउट सा होने लग जाता है। वट इज़ डैट मीन, कांता अनश्योर। तो इसके बारे में क्या होता है कि जो कांता होती है वो काफ़ी मतलब श्योर नहीं होती, वो थोड़ी शंका सी जताती है, उसे थोड़ा डाउट सा होता है। लेट टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। अगर उसकी लाइफ के बारे में जाने तो वो क्या है, एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहती है, और उसके पास से ही नाला गुजरता है, गंदा नाला, ठीक है, पानी का गंदा नाला, जो नालियाँ बनी होती है ना, गंदा पानी जाता है जिसमें, वो नाला बना हुआ है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है, और इसलिए वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉय से पैसे भी लेने हैं उससे कुछ उधार में, तो इसलिए वो क्या करती है, डॉक्टर के पास ले जाना है ताकि उसे अपने बच्चे को, तो इसलिए एक भी दिन की छुट्टी नहीं करती। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of people standing it as इन इट आर पुअर। तो इसमें ये क्या है कि जो घर, जितने भी वो घर के काम करती है, पहले वो घर के काम करके आती है, वो घर के काम करने से क्या होता है, उसे काफ़ी थकान हो जाती है, और जब दिन ख़त्म होता है तो उसका पूरा दिन लाइन में लगे लगे ही ख़त्म हो जाता है। काम करके आते आते ही वो हॉस्पिटल जाती है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे गरीब क्या होते हैं, सुबह लाइन लगनी स्टार्ट होती है, शाम तक वो लाइन बंद ही नहीं होती, ठीक है, और काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं जो उस लाइन में खड़े रहते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो दूसरे प्रकार की जो समानताएं होती हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ जिक्र करेंगे।